हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, इंडिया और एशियन ग्लोबल पीस के लिए एक साथ। इंडिया और एशियन के बीच दोस्ती आज के समय में और भी जरूरी हो गई है। एशियन का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो 10 देशों का एक रीजनल ग्रुप है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये देश मिलकर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी और पीस को बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग जगहों पर असर डाल रहे हैं, इसलिए इंडिया और एशियन का रिश्ता एक अमन, कोऑपरेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट का प्रतीक बन गया है। इंडिया और एशियन के बीच का बॉन्ड सिर्फ पॉलिटिक्स या ट्रेड तक सीमित नहीं है, ये शेयर्ड वैल्यूज, कल्चर टाइज और इस रीजन के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की सोच पर बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 21st इंडिया एशियन समिट में कहा कि 21st सेंचुरी इंडिया और एशियन देशों की है। उन्होंने बताया कि इंडिया और इन देशों के बीच का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स तक नहीं है, ये एक बेहतर भविष्य की शेयर्ड विजन, एक दूसरे की सॉवरेंटी का सम्मान और ग्लोबल पीस के लिए कमिटमेंट पर आधारित है। समिट में पीएम मोदी जी ने कहा कि उन्होंने 10 साल पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था और इस दौरान इसने इंडिया और एशियन नेशंस के बीच के हिस्टोरिकल टाइज को नई एनर्जी, डायरेक्शन और मोनोमेंट दी है। पीएम मोदी जी ने एशियन नेशंस को ग्लोबल साउथ के नेबर्स और पार्टनर्स बुलाते हुए कहा, हम पीस लविंग नेशंस हैं और एक दूसरे की नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी का सम्मान करते हैं और रीजन के यूथ के ब्राइट फ्यूचर के लिए कमिटेड है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करते हुए मोदी जी ने कहा, पिछले साल रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि एशियन नेशंस के साथ इंडिया का ट्रेड पिछले 10 साल में लगभग डबल होकर 130 बिलियन यूएसडी से ज्यादा हो गया है। समिट के दौरान पीएम मोदी जी ने रीजन के साथ टाइज मजबूत करने के लिए एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्टेटमेंट के मुताबिक पीएम मोदी जी ने ये भी अनाउंस किया कि 2025 को एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए इंडिया ज्वाइंट एक्टिविटीज के लिए 5 मिलियन यूएसडी प्रोवाइड करेगा। पीएम मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सेलिब्रेशंस के लिए एक डिकेड का अनाउंसमेंट किया, जिसमें यूथ समिट, स्टार्टअप फेस्टिवल, हैकथॉन, म्यूजिक फेस्टिवल, एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स और दिल्ली डायलॉग शामिल है। उन्होंने एशियन इंडिया वुमेन साइंटिस्ट्स कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स को डबल किया और एशियन स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में नए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए। उन्होंने 2025 तक एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट का रिव्यू करने की भी बात की। इंडियन डिजास्टर रेजिलेंस के लिए यूएसडी 5 मिलियन का सपोर्ट करेगा। हेल्थ रेजिलेंस बनाने के लिए एक नए हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक शुरू करेगा। डिजिटल और साइबर रेजिलेंस को मजबूत करने के लिए एक रेगुलर एशियन इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग एस्टेब्लिश करेगा और एक ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप का आयोजन करेगा। पीएम मोदी जी ने एशियन लीडर्स को क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए प्लांट ए ट्री फॉर मदर कैंपेन में शामिल होने का इन्विटेशन दिया। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि इंडिया और एशियन मिलकर एक ज्यादा अमन और समृद्ध भविष्य कैसे बना सकते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। शुक्रिया।